टू जियो जुबा और अब दिल थाम के बैठी है वो मंजर देखने के लिए जो आपके लिए शायद फौरी तौर पर काबिल यकीन ना हो। ये बोर्ड देखिए, इस पर लिखा है कि रेनीकोट का ये किला दुनिया का सबसे बड़ा किला है और ये अजीमुद्दीन दीवार इस किले का हिस्सा है या ये किला इस दीवार का हिस्सा है। ये किला सूबा सिंध का जिला जाम शोरों के इलाके कीर्थर में वाक़ है। कुछ याद आया कीर्थर से? ये वही कीर्थर है जिसे अब नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। इस तवील दीवार और दीवारें चीन में मुशाबत हैरत अंगेज है। लेकिन इस गैर मामूली विरसे से जुड़ी हुई अलमनाक हकीकत यह भी है कि इस पर अभी तक कोई खास तहकीक नहीं हो सकी। लेकिन इक्का दुक्का भले लोगों की मेहनत से कुछ इस आसार कदीमा पर मालूमात इकट्ठे करने की कोशिश जरूर की है। इससे मुंसलिक ज्यादातर बातों का इन्हिसार मुकामी कहावतों और सीना बसीना दास्तानों पर है। इस किले के अंदर मजीद किले मौजूद हैं। एक का नाम शेरगढ़ और दूसरे का नाम मैरी कोट है। किला शेरगढ़ 1750 फुट ऊंचे पहाड़ पर वाक़ है। जी 1750 फुट ऊंचा पहाड़। तो वापस आते हैं इस अजीम दीवार की तरफ। इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 20 मील है, यानी 32 किलोमीटर। वीरानी इस किले का खासा है। तारीख और माहिरीन आसार कदीमा यकीनन इस हकीकत से नाखुश होंगे कि कई जगहों से इस दीवार का काफी हिस्सा पिछले कई सदियों से टूट फूट का शिकार हो चुका है और कई जगहों पे तो ये दीवार मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इस दीवार को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दीवार का एक हिस्सा इंसानी हाथ से बनाया गया है और दूसरा कुदरती है। दरअसल दीवार का कुदरती हिस्सा ऊंचे पहाड़ों उमूदी चट्टानों पर मुश्तमिल है, इसलिए इस हिस्से को नाकाबिले अबूर समझा जाता है। तस्वर कीजिए, इंसानी हाथों से बनी ये दीवार की इंतहाई ऊंचाई 30 फुट है, जबकि इसका कुदरती हिस्सा 2000 फुट तक बुलंद है। इस किले के जमाने कल मसीह से ताल्लुक होने के कई शवाहिद मिले। कहा जाता है कि इसकी तामीर तारीख के कई अदवार में की गई और कई कौमों और हुक्मरानों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। ये अहम पहलू भी इस दीवार और दीवारें चीन में मुश्तरक है। कहने वाले इस अजीम दीवार की तामीर को सिकंदर आजम, चंद्रगुप्त मौर्य, चच, सुमरा, कल्होड़ा और टालपुर हुक्मरानों से जोड़ते हैं। आपको ये सुनकर हैरत और अफसोस होगा कि मुरम्मत के नाम पर अगर आखिरी बार किसी ने इस आसार कदीमा को हाथ लगाया था तो वो सिंध के टालपुर हुक्मरान थे, जिनकी हुकूमत 1843 में खत्म हो चुकी थी। और इस हकीकत को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में नहीं आता कि मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा आखिर करते क्या हैं। अगर कुछ भी ना हो सका था तो कोई सरकारी तकरीब तो यहाँ हो सकती थी, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ किसी बहुत बड़े इवेंट का एहतमाम हो सकता था। कम से कम ये विरसा नजरअंदाज तो ना होता दुनिया की नजरों से। आपको फिलहाल चल के दिखाता हूँ एक पैकेज, ताकि शायद हमें कोई उससे सबक मिले। 4 दिसंबर सन 2009 दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों और ग्लेशियर्स के बीचों बीच 5242 मीटर की बुलंदी पर
काला पत्थर के मकाम पर नेपाल की कैबिनेट मीटिंग मुनक्किद की गई। नेपाल के वजीर आजम अपनी हुकूमत के कुल 27 में से 24 वजीरों समेत वहां मौजूद थे। सबने नीली पट्टियां पहन रखी थीं, जिन पर हिमालय को बचाओ तहरीर था। इस मीटिंग का मकसद दुनिया की तवज्जो हिमालय की बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ मबजूल कराना था। कोहे हिमालय पूरे बर्रे सगीर में पीने के पानी का एक अहम जरिया है। इन वजीरों ने मास्क और गर्म कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सांस लेना दुश्वार होता है। वजीर माइक्रोफोन के जरिए बात कर रहे थे, क्योंकि तेज हवा में आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। वहाँ वजीरों ने सागर माथा डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस मीटिंग की खबर दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने दिखाई और इस तरह से नेपाली काबीना का असल मकसद भी बड़ी हद तक पूरा हुआ। अब भी काफी कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी और जज्बे की जरूरत है। यहाँ पर कोई कम खर्च बालानशी कोई मीटिंग, कोई प्रोग्राम मुनक्कद करके पूरी दुनिया की तवज्जो इस अजीम दीवार की तरफ दिलाई जा सकती है, लेकिन खर्चा कम हो भाई। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी तरह से ये मकाम मशहूर हो जाए पूरी दुनिया में और कौम का पैसा भी जाया होने से बच जाए। और अजीब बात वो ये कि इस दीवार का अपना कोई नाम नहीं। इस दीवार को अब भी किला रनी कोट के नाम से जाना जाता है। कुछ बरस पहले कुछ दोस्तों ने मिलकर बाकायदगी से इस आसार कदीमा पर तहकीक शुरू कर दी और उन्होंने मिलकर इस दीवार को दीवार सिंध का नाम दिया। तो फिर आज से हम सब भी इसको दीवार सिंध के नाम से ही पुकारेंगे।